मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आज हमारे साथ हैं भोपाली जी फ्रॉम नेपाल से। ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट कैसे इंसान को परेशान करते हैं उसके बारे में ये बताएंगी, और कैसे इंसान विचारों के लूप में फंसता है, कैसे विचारों की दुनिया इंसान को डराती है, परेशान करती है। डिटेल से, बहुत गहराई से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से भोपाली जी बता रही हैं। तो भोपाली जी, आपका स्वागत है। जी जी, तो आप ए टू जेड जो भी मन में है, हाँ। खास करके अपने अचेतन मन में जो जो आपने दबा रखा है, उसमें रिकॉर्ड कर रखा है, सेव कर रखा है, आज से लेकर पीछे जितना भी है वो सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना है। और आपके बोलने से पहले मैं दो बातें और बता देना चाहता हूँ। वो ये कि ये सारी रिकॉर्डिंग है, इसका एक पर्पज है। भी ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ। देखो, हमारा धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। मैं वैसे धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सनातन धर्म की कुछ अच्छी चीजें मुझे लगती हैं। तो उसमें क्या है कि आज से 5000 साल पहले एक घटना घटी, महाभारत हुआ। और महाभारत के युद्ध के दौरान एक विशेष घटना घटी कि अर्जुन बीमार हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, जो आपके मन में सवाल है वो सारे उसके मन में भी आए, अर्जुन के मन में आए। तो उसने तरीका निकाला अवॉइडेंस का, भाग जाने का, अपनी लॉजिक दिए और स्किप करने का सोचने लगा। तो उस समय जो बेस्ट काउंसलर, बेस्ट मोटिवेटर, बेस्ट टीचर लॉर्ड कृष्णा, उनको कन्विंस करते हैं, उसके इलॉजिकल थॉट को लॉजिक में तब्दील करते हैं। तो उन्होंने जो जो तरीके अपनाए, जिनको 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, और वो पूरी बातचीत भगवत गीता के रूप में रिकॉर्ड हुई। अर्थात अर्जुन और कृष्ण के मध्य जो जो बातचीत हुई वो एज इट इज रिकॉर्ड हो गई। और उस रिकॉर्डिंग का इतना ज्यादा फायदा हुआ कि करोड़ों अरबों लोग उससे लाभान्वित हो चुके हैं, करोड़ों अरबों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और करोड़ों अरबों लोग लाभान्वित होते रहेंगे। अगर वो घटना रिकॉर्ड ना की गई होती तो हाँ, तो ये हमारी जो बातचीत है, ये भगवत गीता है, ये रिकॉर्ड हो रही है, तो इससे पता नहीं कितने लाखों लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम हर इंसान को है, मानसिक रूप से हैरान, परेशान, दुखी हर इंसान होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मानसिक रूप से ज्यादा परेशान है तो वो कोई वो कमजोर है। कमजोर नहीं है। चाहे कोई भी दुनिया का कैसा भी बंदा हो, मानसिक रूप से जितना ज्यादा प्रतिभाशाली होगा उतनी ज्यादा उसको मानसिक समस्याएं ज्यादा आएंगी। तो आपको मानसिक परेशानी है तो इसका मतलब है कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर आ गई, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप अकेले ठीक नहीं होंगे, आपके अकेली के डाउट क्लियर नहीं होंगे। पता नहीं लाखों लोगों के या करोड़ों लोगों के डाउट दूर हो जाए। इसीलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ, पता नहीं लाखों लोग कब ठीक हो जाए। और बातचीत तो हमने वैसे भी करनी है, इलाज तो होना ही है ना। जी जी। तो आपके और मेरे मध्य बातचीत होगी, अगर वो रिकॉर्ड हो जाए तो पता नहीं कितने लोगों का फायदा हो जाएगा। जी, सही बात है। क्योंकि ऐसे लाखों लोग हैं जो पैसे के मोहताज हैं, या बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पति लेकर नहीं आ सकते, वो घर से नहीं निकल सकती, या वो आ नहीं पा रही हैं, तो वो वीडियो देख करके बच जाएं। लोग कहते हैं कि सर आपके वीडियो से हम सुसाइड करने से बच गए। हो सकता है कि आपकी और मेरी बातचीत से कोई किसी बेटे की माँ उससे दूर ना हो, सुसाइड ना कर जाए, किसी बेटे का, बेटी का बाप ना छीन जाए। हो सकता है कि ये लाइफ सेविंग रिकॉर्डिंग हो। इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब आप ए टू जेड मन में जो जो है वो रख दीजिए। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी इस चीज को मानती हूँ, क्योंकि सनातन का मतलब ही होता है सन आतन ना, मतलब जो चीज इटर्नल हो। हाँ हमारा धर्म वैसे भी बहुत इटर्नल है। हाँ
पहले संजय थे, अब आजकल कैमरास होते हैं हाँ, ये डिजिटल बात वर्ल्ड सही। में। आपने बहुत अच्छा कनेक्शन बिठाया है। हाँ, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं तो संजय ही है जो हर किसी तक वो ज्ञान पहुंचा रहे हैं। हाँ, डिजिटल वर्ल्ड बहुत इम्पोर्टेंट भी है आज की दुनिया में। और आपकी एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने इस चीज़ को समझा कि जिन लोगों को मानसिक रोग होते हैं या फिर कुछ भी इश्यूज होते हैं, तो वो एक मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से अपाहिज है या ना, हैंडीकैप्ड है। बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है और हर किसी के साथ हाँ, होती है। किसी भी लाइफ इवेंट में कुछ को जैसे टेम्पररी इश्यूज हो गए, कुछ को हाँ, परमानेंट इश्यूज हो जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट जिनको परमानेंट इश्यूज भी हैं, हाँ, अगर आप आज की डेट में देखो ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, हाँ जी, हम उनको कितना अजीब समझते थे आज तक सोसाइटी में। बट नाउ यू कैन सी कि अब जो रिसर्च हुई है बहुत, एक डॉक्टर पोवेल हैं वेस्ट में और उन्हीं के साथ एक प्रोफेसर हैं डिकेंस नाम की, अभी रिसेंट की चीज़ है। उन्होंने अपनी द टेलीपैथी टेप्स को हाँ, वायरल किया है, मतलब पब्लिक कर हुँ, दिया है। उसमें उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च की डॉक्टर पोवेल ने बहुत सारे पूरे वर्ल्ड वाइड ऑटिस्टिक लोगों के साथ, ऑटिस्टिक बच्चे या फिर कुछ उनके पेरेंट्स, टीचर्स या फिर वो जिस भी एरिया में सराउंडेड रहे हैं वो ऑटिस्टिक बच्चे, और ऐसा पाया गया कि उन ऑटिस्टिक बच्चों में कुछ साइकिक एबिलिटीज हैं, जैसे कि जो हम ये कर रहे हैं, हम हुँ, डिजिटल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, वैसे ही संजय जो करते थे, रिमोट व्यू कर पा रहे थे हाँ, ना वो। तो ये बात ऑटिस्टिक बच्चों में पाई गई है कि वो रिमोट व्यू कर पाते हैं, जिसका हुँ, उन्होंने मेंशन भी किया है कि सीआईए हुँ, वगैरह उनके ऑर्गेनाइजेशन में, पुलिस फोर्सेस में यूज किया गया है उन बच्चों का। वो अपने माँ बाप के साथ कनेक्ट कर पाते हैं टेलीपैथी के थ्रू। हुँ, जैसे पेरेंट्स घर पे क्या सोच रहे हैं, वो ऑटिस्टिक बच्चे को स्कूल में भी पता होता है। जैसे रैंडम अगर पेरेंट कोई गाना सोच रहा है दिमाग में, तो वो बच्चा बोल देगा हाँ ये ऐसा है, वो वैसा है। या फिर अगर पेरेंट किसी थॉट में कंफ्यूज्ड है कि इन 2 में से क्या करना चाहिए, क्या मुझे अभी इसको वाटर पार्क ले जाना चाहिए या फिर यहाँ ले जाना चाहिए, बच्चा अपने आप रिप्लाई कर देगा या फिर उसका एक्शन ऐसा होगा कि वो ये चीज़ डिलीवर कर रहा है कि हाँ, मुझे अभी ये करनी है। इमेजिन कि ये बच्चों के पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं, हाँ, अगर हम अपना दिमाग थोड़ा-सा धैर्य करें, शांत करें, तो हम इतना शांत हो जाते हैं, जो चीज़ हमारे धर्म में नहीं लिखी गई है कि ध्यान योग क्यों किया जाता है। अपना योग करने के लिए ना, हम अभी जैसे 1 की दुनिया में रहते हैं, तो अपने आप को 0 की दुनिया में, मतलब शिवत्व पाने के लिए, तो ध्यान से हम वो योग कर पाएँगे। तो हम अपने ही नहीं, दूसरों के विचार, जो हमारे शायद सतयुग में होता था हुँ, कि लोग आपस में एक-दूसरे से बिना बातचीत किए कन्वर्सेशन कर पाते थे। वैसी टाइप की चीज़ें उन बच्चों में भी पाई गई हैं। तो देखिए वो लोग कितने नेचुरली टैलेंटेड है। एक ईएसपी नाम की चीज़ भी होती है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। हाँ, तो वो भी उन बच्चों में पाया गया है कि बिना कभी साइंस पढ़े या फिर किसी ने अगर मैथ्स भी नहीं किया है, कोई बहुत, और उन बच्चों में वो एबिलिटी है कि वो इंटीजर्स, अलजेब्रा, इन सब चीज़ों को नेचुरली सॉल्व कर पा रहे हैं। किसी के पास म्यूज़िक की एबिलिटी ही नहीं है, कभी सीखा ही नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, फॉर्मल ट्रेनिंग, उसके बाद भी उन बच्चों में वो एबिलिटी है कि वो उस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती हैं दुनिया में जो आज तक हमने एक्सप्लोर भी नहीं करी हैं। जी, तो है। वही बात है कि लोग समझदार हैं। और फिर रही बात मेरी कि मेरी जर्नी कैसी है? काफ़ी लंबी जर्नी है क्योंकि कोई नहीं, इतने हमें 27 साल की जर्नी किसी को है। कोई जल्दी नहीं है। हाँ, आराम से आपकी जर्नी की यात्रा करेंगे। तो शुरुआत से आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से जी। डिटेल में, क्योंकि समय की कोई कमी नहीं है। सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, रात को भी चलेगा, ऐसा नहीं है हाँ जी। कि कोई टाइम बाउंड है या आपको इतने बजे से इतने बजे, अनलिमिटेड समय है। हुँ। तो इसलिए आप समय की बिना चिंता किए हुए सब कुछ एक्सप्लेन करेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन पावर है, आपकी जो साइंटिफिक अप्रोच है, ये बहुत काम की है। ये बहुत कुछ वैल्यू ऐड करने वाला एक 2 दिन का सेशन होने वाला है। इसीलिए मैं बहुत डिटेल से आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी। जी, आई एम ग्लैड कि हमने इतना मतलब महत्व दिया मुझे। अ, जैसे जर्नी क्योंकि 27 साल की है, मैं 27 की हूँ, तो हर ऐसा होता है ना कि हम जब सिगमंड फ्रॉइड ने बताया हुआ है अपनी किताब हुँ, में कि बचपन में लोग चीज़ें पिकअप कर लेते हैं और वो हुँ। चीज़ उन्हें पता भी नहीं होती। वो हमारा बिहेवियर होता है, मतलब जी। हमने बचपन में ही पिकअप कर लिया। अ, तो
एज सच ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, नॉर्मल अपब्रिंगिंग ही थी। पेरेंट्स जैसे सबके होते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है वगैरह वगैरह, तो थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है मेरा। घर में सब एकेडमिकली साउंड है, नौकरी वोकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी रैंक वगैरह ला रहे हैं, तो ये तो हमारे भी था कि हाँ अच्छे मार्क्स लाने हैं। स्पोर्ट्स भी खेलते थे बचपन से ही, कभी रोका नहीं, कभी ऐसा नहीं कि हाँ आप लड़की हो तो ये मत से करो वो मत करो। पर फिर भी सब कुछ सारा सीखा। पर हाँ, एंगर इश्यूज मैंने देखे हैं मेरे फैमिली के जो भी मेल हैं, मतलब उन सब में बहुत एंगर इश्यूज रहे हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे एंगर इश्यूज। मेरे दादा दादी के साथ गुस्सा करते थे, चाचा चाची के साथ कर रहे हैं। मतलब उनके लिए ना फीमेल के साथ वॉयलेंस करना बहुत बेसिक चीज थी, कि हाँ ये तो नॉर्मल है, मतलब औरतों को ज्यादा मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। ऑल्दो उनको अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं है कि आप मत खोलो अपने साथ जो गलत हो रहा है, पर अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनको मत सिखाओ, क्योंकि वो लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, और उनको जो करना है करने दो। तो ऐसे मेरे दादा की भी जर्नी रही है। उन्होंने बहुत, वो गाँव से भाग के आए ताकि वो अपने दोनों बेटों को, गाँव की जो दुनिया नहीं होती जहाँ पूरा जंगल राज था, गुंडे रहते थे वहाँ, तो वहां से वो उनको लेके आए ताकि ये लोग शहर जाके पढ़ाई वढ़ाई करें। तो इसीलिए चाचा कलेक्टर है, पापा मैनेजर है कोल इंडिया में, सब वैसे तो बढ़िया है। तो वैसे ही हमें भी अपब्रिंगिंग मिली, स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करना, हमेशा से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। फिर कॉलेज चले गए, मेरिट क्लियर किया कॉलेजेस में, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ी मैं, तो उसमें अच्छी खासी मेरिट आई। फिर वहाँ पे फिलोसफी ऑनर्स किया। फिर वेरी गुड। फिलोसफी ऑनर्स के बाद फिर से एक और कॉलेज का एग्जाम दिया, पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर, तो वहाँ पे क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स किया। फिर उसके बाद नौकरी लगी, काम किया। अच्छा, फिर नौकरी के। जी, फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर थी मैं। वेरी गुड। तो फिर उसमें भी काफी चीजें देखती थी आसपास, मतलब पुलिसिंग का सिस्टम, फॉरेंसिक साइंस कैसे चल रहा है, एम्स वगैरह हमें ले जाते थे, तो मतलब पोस्टमार्टम वगैरह दिखा रहे हैं, फिर जेल ले जा रहे हैं, प्रिजन का सिस्टम कैसे चलता है, लोग कैसे रहते हैं, मतलब क्रिमिनल्स का लाइफ क्या है। क्योंकि हमें ना क्रिमिनल्स के साथ पूरा खुला आजादी था बातचीत करने का, तो हम उनके साथ कई बार 2-2 घंटा बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं, उनका, तो आप ना पूरा दिमाग को समझ पाते हो कि ये माइंड फंक्शन कैसे करता है। बचपन से ही, मतलब हमारी क्रिमिनोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज ऑफ क्राइम है कि बचपन में जैसे ब्रोकन विंडो थ्योरी, कुछ नई नई टाइप की चीजें, सब थ्योरीज हैं कि किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, तो उसने वो सारी चीजें, मतलब ये बचपन की चीजें कैसे एक्यूमुलेट होती है हमारे, वो सिगमंड फ्रॉइड का जो पिरामिड ऑफ नीड्स है, उसमें आपको समझ आएगा कि कैसे ये सब चीजें हम पिक कर लेते हैं और फिर बड़े होके हम वो सारी चीजों का, उन सब चीजों को क्राइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर वो हमें वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हुई, जैसे एक बेसिक सर्वाइवल की है, अगर वो किसी की नहीं हो रही है तो वो ऊपर की चीजें अटेन नहीं कर पाएगा ना, मतलब जो फिर उसके बाद आती है सर्वाइवल के बाद की एक रिलेशनशिप बिल्ड करना या कुछ, तो उन सब चीजों में इश्यूज आएंगे। अगर रिलेशनशिप आ गया उसकी लाइफ में और बेसिक वाली चीज पूरी नहीं हुई है, फूड शेल्टर वाली चीज, तो फिर वो अपने रिलेशनशिप को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप को परफॉर्म करने के लिए उसको बेसिक चीजें चाहिए। कि अगर उसके पास खाना वाना नहीं है तो शादी कैसे सस्टेन करेगा, तो फिर घर में तो लड़ाई झगड़े होंगे ना। और अगर रिलेशनशिप वाली चीज सॉल्व नहीं है तो आप उसके ऊपर वाले हायरार्की में नहीं जा सकते, विजडम वगैरह ये सब आप में नहीं आएगा। आप वो सब कैसे सोचोगे जब आप गरीब हो, तो जैसे विवेकानंद जी ने भी इस चीज को कोट किया हुआ है कि भूखे पेट तो स्पिरिचुअलिटी भी नहीं होती ना, है ना। भूखे पेट भजन भी नहीं होते। हाँ वही, तो आपको मतलब हर चीज का एक हायरार्की है ना, कि पहले ये चीज सॉल्व होगी, फिर यहाँ पे पहुंचूंगा, फिर यहाँ पे पहुंचूंगा, फिर यहाँ पे पहुंचूंगा। तो वही चीजें फिर मैंने प्रिजन में भी ऑब्जर्व किया कि क्यों कोई क्राइम करता है, तो फिर ऐसा ऑब्जर्व किया कि हाँ चलो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब लोग रिग्रेट भी करते हैं वहां पहुंचने के बाद। फिर ऐसे कुछ बहुत हाई प्रोफाइल क्रिमिनल से भी मिले, जैसे आसाराम बापू, वो भी अच्छा। वहीं पे लॉज्ड थे जोधपुर सेंट्रल जेल में। फिर सलमान खान का वगैरह वगैरह ये सब देखा। कुछ मिनिस्टर्स हैं बड़े बड़े राजस्थान के, उनसे मिले, उनसे बातचीत की, ऐसे चलता रहा। फिर एक टाइम आया था मेरे जॉब प्रोफाइल में जब मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि घर में सब ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो मुझ पे भी प्रेशर था कि थोड़ा
और अपना पोटेंशियल और करो ना, क्यों यहाँ पे थम गए हो। तो ACIO का एग्जाम होता है, वो क्लियर किया IB का। फिर पर उसी के पहले क्या हुआ कि 2019 में मेरी बहन की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, बड़ी बहन की। वो थोड़ा ज्यादा ही था, क्योंकि मैं उसके साथ साथ बड़ी हुई थी, 2 साल का एज गैप था। तो थोड़ा पेरेंट्स का भी फिर ऐसा हुआ कि घर पे रहो, मतलब सेफ रहो, हमारे आसपास रहो, कुछ ऐसा काम करो जो सेफ हो। तो IB उनके लिए ऐसा था कि थोड़ा अनसेफ सा था। फिर नेक्स्ट अब क्या करें, अब लॉकडाउन भी आ गया, कॉलेज खत्म हो गया। अब और क्या करें, मतलब घर पे स्टक तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि आपकी जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, आपको भी अब वो हायरार्की ऑफ नीड्स में रहना है कि सर्वाइवल भी तो अब मेरे को भी तो अपना करना है ना, कि कब तक माँ बाप का पैसा खाएंगे, अब घर पे पड़े हैं तो फिर कुछ करना था, या तो फिर घर से बाहर भी निकलना था, क्योंकि हमेशा बाहर रहे हो, आपको अब इतना स्टक रहने की आदत नहीं है। फिर वो भी नहीं हो पा रहा था, लॉकडाउन आ गया था, लॉकडाउन फिर खत्म हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पढ़ना है, अब मेरे को, मैं PSC के लिए तैयारी कर लेती हूँ, स्टेट PSC, ऑल्दो मुझे बिल्कुल नहीं करनी थी, बस मुझे घर से बाहर जाना था। तो फिर मैं गई, तब आई मेट माई बॉयफ्रेंड, मतलब जो मेरे दोस्त हुआ करते थे उस समय, अब वो पति हैं। तो फिर वो भी वहीं पे आए जहाँ पे मैं पढ़ रही थी। फिर वी फेल इन लव, और फिर हमारा हो गया, शादी वगैरह का प्लान बना, फिर शादी ही हो गई। तो पढ़ाई लिखाई तो यहीं खत्म हो गई। फिर ऐसा नहीं था कि उन्होंने मना किया, उनका ये था कि हाँ नौकरी करनी है कर लो, जो करना है करो, अब तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं UPSC के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ। तो वही चल रहा था। फिर 1 साल ही हुआ था प्रिपरेशन करते करते, और फिर अटेम्प्ट होना था मेरा 2024 में, जून में। तो उनके मित्र भी आए हमारे यहाँ पे रहने, अमोल नाम के। कोई बात नहीं। तो आप नेम चेंज कर दीजिएगा आगे से। हाँ, इसमें आप वो चेंज कर लेना, चलो यहाँ कट से कर लेना ये कुछ ये चीजें। कर लोगे? चलो मैं आप हाँ, तो ये बातचीत थोड़ी सी कट कर देना। हाँ, इसको यहाँ स्टॉप कर देना, नेक्स्ट वीडियो शुरू कर देना।